Hello students, welcome back to my channel. I hope you all are good. Well, today we start class 7th ICSE Math Chapter 8 exercise 8.2. 8.1 we already completed and उसको आप पहले जाकर देख सकते हो अगर आपको आती है 8.1 because it is easy. So you must watch this video, okay? And this is my YouTube ID where you can search @RamanOfficial311 and please subscribe, like and share. आप इस आईडी से इस चैनल को भी मतलब सर्च कर सकते हो, ठीक है? वैसे एजुकेशनल हब है, अगर उससे सर्च नहीं होता, कई बार आप अपने फ्रेंड्स को बताते हो ना, तो आप ये वाली आईडी आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जिससे कि वो आसानी से इस चैनल को सर्च कर सकें और सब्सक्राइब कर सकें, ओके? सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2. एज यू नो कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट के अंदर MCQs हैं, राइट? तो वो हम लास्ट में करेंगे किसी एक वीडियो में. इस 8 चैप्टर के सभी एक्सरसाइज के MCQ एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे, ओके? सो इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे जो सारे हैं, ओके? सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट आप खुद से ट्राई कीजिए, पढ़िए इसको, उसके बाद में हम इसको स्टार्ट करते हैं, ओके? देयर आर 150 वोटर्स, 9 of them did not cast their votes. What percentage of voters did not cast their votes? ओके, तो हमें परसेंटेज निकालना है, ठीक है? आपको ये पता होना चाहिए कि जो 1% होता है वो कितने के बराबर होता है? 100 के बराबर होता है, ठीक है? सो हमें क्या दिया कि वोटर्स हैं डालने वाले, 150 वोटर्स हैं. 9 of them डिड नॉट कास्ट देयर वोट. तो मतलब 950 थे वोटर जिन्होंने वोट डाली थी और 9 उन्होंने अपनी वोट नहीं डाली. तो अब जिन्होंने नहीं कास्ट की अपनी वोट, उनका परसेंटेज बताना है, ठीक है? कैसे निकालते हैं? जो अपन फाइंड करना है, तो मतलब नॉट कास्ट फाइंड आउट करना है, तो 9 वैल्यू कहाँ चली जाएगी? ऊपर. डिवाइड में क्या आएगा? टोटल कितने वोटर्स हैं? 150 वोटर्स हैं. मल्टीप्लाई में कितना? 100 क्यों? क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, दैट्स वाई मल्टीप्लाई में 100%. अब इसको कट कर देंगे. 5 पहले 0 कट हो जाएगा. 5 के टेबल पर ये कितने पर कट होता है? 5 3 जा 5 2 जा 3 की टेबल पर कितने पर कट होता है? 3 पर. तो आंसर कितना आ गया? 3 × 2 = 6%. अब आप कहोगे कि मतलब ये ऐसे नोटबुक में हम कैसे लिखेंगे प्रॉपर? तो ये सिर्फ आपको रफली समझा रही हूँ कि इसका क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, क्योंकि इसकी पूरी PDF आपको मिल जाएगी और इसके अंदर भी सोल्यूशन आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. सारा का सारा सोल्यूशन है इसमें. 1 सेकेंड. ये टोटल नंबर ऑफ वोटर्स 150, नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स 9, परसेंटेज ऑफ वोटर्स who did not cast their votes 9 divided by 150 मल्टीप्लाई में 100. सो कितना आ गया? 6%, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन. 36% of maximum marks are required to pass a test. A student gets 109 marks is and declared failed. Okay, so 36% of maximum marks मतलब परसेंट में दिया हुआ है. तो अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल कितने होते हैं? 100 में से 36% है ना. सो दैट्स वाई अपन लेट कर लेते हैं भी कोई नंबर है. नंबर हम हमेशा 100x की फॉर्म में, ताकि वो कट हो जाए और आंसर मतलब फ्रैक्शन वगैरह में ना रहे, सिंपल सीधा आंसर आ जाए. सिंपल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे? 100x लेट करेंगे, ओके? हमने मान लिया कि 100% था, ठीक है? मैक्सिमम मार्क्स 100% है. 100 का 36% पासिंग मार्क्स है, ठीक है? जैसे हम बोलते हैं कि 100 का पेपर था, 100 में से अगर आपके 36 नंबर आएंगे तो ही आप पास होगे. अगर इससे एक नंबर कम आता तो मतलब आप फेल डिक्लेयर्ड हो जाओगे, ऐसा. तो ये मतलब ये वाला चीज़ है. अब 100% है तो हमने क्या किया? x की 100x लेट कर लिया. अभी 100x कोई टोटल नंबर है, इतने का वो टेस्ट है. इसके अंदर से अगर हम 36% इसका निकालें तो कितना आ जाएगा? 100 से 100 कट हो गया. 36x. 36x क्या है? रिक्वायर्ड है कि इतने नंबर चाहिए. पासिंग मार्क्स हैं मैक्सिमम मार्क्स में से, ठीक है? अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करने हैं. और आगे क्या बता रहा है? ए स्टूडेंट गेट्स 109
मार्क्स एंड इज डिक्लेयर। फिर कितने नंबर आ रहे हैं स्टूडेंट के 109। ओके लिख लेते हैं 109 स्टूडेंट के नंबर आ रहे हैं और उसको फेल बता दिया गया कितने नंबर से 35 नंबर से। अगर उसके 35 नंबर और आ जाते +35 और आ जाते तो वो पास हो जाता। ठीक है, और हमें ये भी बता रखा है कि 36% वाला जो बच्चा है वो पास हो जाएगा अगर उसके जितने भी नंबर हैं उसमें 36% अगर वो ले जाता है तो। मतलब हमने फाइंड आउट किया कितना है वो 36x। तो 36x जो कि है वो इस नंबर के बराबर है। समझ में आया क्यों बराबर है? क्योंकि ये पासिंग मार्क्स है ना, और ये भी पासिंग। इतने से बच्चा फेल हो रहा है और 35 नंबर अगर हम उसमें और ऐड कर देते हैं तो वो बच्चा पास हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो हम इसको ऐड करेंगे 109 + 35 कितना होता है 144। ओके इज इक्वल टू 36x। ओके तो 144 ये चीज़ मल्टीप्लाई में, और हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। हम x को ऐसे ही रख लेंगे और जो 36 है मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा। 2 की टेबल पर कट कर देते हैं 7 और 2 की टेबल पर इसको कट किया तो 1 8। 9 की टेबल पर कट कर देते हैं 9 2 जा 9 8 जा 2 की टेबल पर 8 4 पर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब x तो अपन ने लेट किया था, टोटल नंबर अपन ने कितने माने थे 100x माने थे ना 100x। तो 100 मल्टीप्लाई में 4 इज इक्वल टू 400 क्या है मैक्सिमम मार्क्स है। मतलब इतने नंबर का वो पेपर या जो भी कुछ है वो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने x के साथ किया है। अगर आपके टीचर ने 100x के साथ बोला है तो आप उससे जाइएगा। बाकी आप x लेट कर भी कर सकते हो और 100x में भी। 100x में ये है कि आपको फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगी, उसका एलसीएम वगैरह नहीं लेना पड़ेगा और सिंपल मतलब सोल्यूशन सही हो जाएगा। अगर आप इससे करोगे लेट द मैक्सिमम मार्क्स x मान लिया और पासिंग मार्क्स कितने हैं 36% है किस चीज़ का टोटल मार्क्स का। सो 36 डिवाइड बाई 100x इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई में इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया इतना आ गया। मतलब ये लिखा गया था 36/100 मल्टीप्लाई में ये चीज़ लिखी गई थी x का 36%। जैसे अपन ने 100 का 36% निकाला तो क्या आ गया 36x आ गया था। अब ये निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ये 36x डिवाइड में 100। ओके, और उसने नंबर कितने गेन किए हैं 109 और फेल कितने से होगा 35 से। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। अब पासिंग मार्क्स हमें दे रखे हैं 36x डिवाइड बाई 100x अपन ने निकाला तो ये चीज़ इसके बराबर आ गई। अब इसको हमने ऐड कर दिया तो इतना आ गया, इसके बाद ये इतना है। अब सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, x को हम ये एक जगह पर रख लेंगे और इसको सॉल्व करके निकाल देंगे। कितनी आ जाएगी यहाँ से भी x की वैल्यू 400 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th। द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज इंक्रीज्ड बाय 20%। तो 20% किसका 100% का है 20 टोटल 100% होता है उसका 20% इंक्रीज होगी। मान लेते हैं कि 100x उसकी सैलरी है। कितनी है उसकी सैलरी 100x है। इंक्रीज कितने से होगी 20% से होगी। 100% कट हो गया 20x। अब उसने इंक्रीज बोला है दैट मीन्स बढ़ गई। मतलब इंक्रीज में हम ऐड करते हैं, डिक्रीज दिया होता है तो हम माइनस करते हैं। इंक्रीज में हम क्या करेंगे ओरिजिनल वैल्यू में जितना 20% उसका आया वो हम ऐड कर देंगे। तो 100 + 20x इज इक्वल टू 120x। ठीक है, ये न्यू सैलरी आई है। अब वो कहता है बाय व्हाट परसेंटेज शुड द न्यू सैलरी बी रिड्यूस। कितने परसेंटेज से उसकी नई जो सैलरी है वो कम होगी टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। अब देखो कितने से, पहले तो 100x थी, 100x से 120 होगी। मतलब कितनी रिड्यूस हुई है 20x हुई है। किससे हुई है जो न्यू सैलरी है उससे हुई है 120x। अब न्यू सैलरी रिस्टोर करनी है तो कितनी है मतलब पुरानी सैलरी रिस्टोर करनी है। ओरिजिनल सैलरी बोल रहे हैं ना उन्होंने, ओरिजिनल सैलरी रिस्टोर। तो जो चीज़ अपने फाइंड आउट करनी होती है वो क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई में क्या आ गया
100 आ गया। अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 120x था ये, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से ये 6, कितना आ गया 100 डिवाइड बाई 6। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे 50 और ये कितना आ गया 3। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में होएगा क्योंकि ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है, तो ये कैंसिल आउट तो नहीं होएगा। अब 50 की टेबल 3 की टेबल पर पढ़ते हैं इसको। 3 1 जा 2 और 6 पर 18 2, कितना आ गया 16 2 डिवाइड बाई 3%। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ये सोल्यूशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। इसको ब्रीफली मतलब अच्छे से किया हुआ है और इसके आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट पर चलते हैं। आउट ऑफ हिज टोटल मंथली इनकम मिस्टर मोतीलाल स्पेंड 20%। सो पहले मैंने आपको बताया 100x अपने को क्या करना है, लेट करना है। टोटल मंथली इनकम हमें नहीं दी हुई है, इसीलिए अपने 100x को मान लिया है कि मोतीलाल की जो इनकम है, मंथली इनकम है, वो 100x है, ठीक है। अब जब उसकी सैलरी आ गई, मंथली आ गई, उसमें से मोतीलाल ने 20% हाउस रेंट दे दिया। कितना दे दिया 20%। इसका निकालेंगे 20% तो कितना आ जाएगा 20x। 20x कहाँ दे रहा है वो, हाउस का रेंट भर रहा है, ठीक है भाई। आगे देखते हैं। 60% ऑफ रेस्ट। अब देखो उसके पास 100 रुपये थे, 100 रुपये में से उसने 20 रुपये खर्च दिए, तो बचे कितने हैं 80x। x अपन लेट किया तो x तो साथ में चलता जाएगा। सिंपल आप 100 ऐसे मानकर चल सकते हो कि 100x थी, उसके पास कुछ रुपए थे, 20% का उसने रेंट भर दिया और उसके पास बची कितनी है 80। तो क्योंकि मैंने बोला है ना रेस्ट मतलब बची हुई का 60%। अब इस अमाउंट का 60% कितना आ जाएगा 48x कहाँ खर्च कर रहा है वो, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ओके। घर के खर्चों के लिए वो 48x खर्च कर रहा है, 48 कर दी। अब 80 रुपीज़ बचे थे, 80 मतलब बचे थे रुपीज़, टोटल नहीं है ये, मतलब हम माना है हमने 80x के साथ में कुछ वैल्यू होएगी तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास पूरी वैल्यू आ जाएगी। 80x थे उसके पास, 80x में से 48 उसने दे दिए। अब उसके पास बचे कितने हैं 80x माइनस 48 कितने आ जाएंगे 2 और 3 32x, ओके। अभी और भी क्या खर्च कर रहा है नहीं, ये उसने, अब उसके पास इतने बच गए हैं। इट सेव्स इतने पर मंथ। अब ये वाली पूरी प्रॉपर वैल्यू है, इसके साथ कोई एक्स नहीं है, तो मतलब ये सेविंग कितनी कर रहा है 2520 और हमारी सेविंग कितनी आई है 32x। ये तो पता चल गया ना कि ये हमारी सेविंग है। सेविंग क्यों है, ये हमारे पास इनकम थी, मानी थी हमने, इतना हमने हाउस रेंट भर दिया और इतना हमने घर के खर्चों के लिए निकाल दिया। उसके बाद में माइनस करने के बाद हमारे पास 32x बच जाती है, जो कि किस चीज़ के बराबर है 25 रुपीज़ 2520 के इक्वल है, ओके। x की वैल्यू चाहिए हमें, x यहीं पर रहेगा 2520 अपॉन में 32 आ जाएगा। 32 पता है क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा और हमें सिर्फ x की वैल्यू एक बार फाइंड आउट करनी है। तो काटो इसको, कितने की टेबल पर कट रहा है ये 4 की टेबल पर कट कर देते हैं। 4 8 सा 4 3 सा सॉरी 4 3 जा नहीं 4 8 जा 6 जा 3 जा और 0 जा, ठीक है। अब फिर से 2 की टेबल पर कट कर लेते हैं 8 पर, और ये 3 और 1 और ये 5। अब तो ये नहीं कट रहा है, तो कितनी आ गई वैल्यू इसकी 3154, ठीक है। आगे चलते हैं हम। x की वैल्यू कितनी आ गई 135 डिवाइड बाई 4। हमें फाइंड आउट किसकी करनी है, टोटल 100x निकालना है।
टोटल इनकम चाहिए ना, टोटल मंथली इनकम हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमने मानी कितनी है 100x, 100x हमने लेट की है। तो 100x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है अभी 1315 डिवाइड बाय 4 की टेबल पर ये कट जाएगा 25 और 25 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7875। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, x के साथ दिया हुआ है और 100x के साथ मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई सा भी दोनों में से जो भी मेथड आपको सही लगे आप उसके थ्रू कर सकते हो। ये बार x के साथ किया हुआ है, बता देती हूँ कैसे किया हुआ है। एक बारी x हमने टोटल इनकम लेट कर लिया, ठीक है, उसका 20% कितना आ गया 20 डिवाइड बाई 100, मल्टीप्लाई में 100 किया तो 20x डिवाइड बाई 100 आ गया। क्या आ गया ये, जितना वो हाउस रेंट दे रहा है। इसको हम माइनस करेंगे किस में से, x में से, x में से माइनस करेंगे तो 4x डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। उसके बाद में जो वैल्यू बची है उसका 60% कितना आ गया 12x डिवाइड बाई 25। ठीक है, अब इसको भी हम इस पहले वाली में से माइनस करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी। और जब इसने माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 8x डिवाइड बाई 25 आ गया। अब ये वाली वैल्यू सेविंग के इक्वल है, अब इसको हम सेविंग के इक्वल रख देंगे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई 7875। यहाँ पर x की वैल्यू ही टोटल मंथली इनकम है, यहाँ पर 100x निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि इन्होंने x को ही टोटल मान, और हमने क्या किया था, हमने 100x किसको माना था, मंथली इनकम को। तो हमने 100x के साथ सोल्यूशन किया तो ये हमें फ्रैक्शन में नहीं आई थी वैल्यू और हमारी सिंपल आती रही थी। तो हाँ, आप मुझे लगता है आप उस मेथड से जाइए क्योंकि वो इजीली टाइम सेविंग भी है और आसान भी है, समझ में भी आ जाएगा आप सभी को। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 6, अनिल ऑब्टेन 375 मार्क्स out of 500 in an examination while Sunil obtained 420 marks out of 600 whose performance is better। ओके, तो हमने क्या करना है, अनिल की और सुनील की परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आउट ऑफ में से जितनी भी कोई भी नंबर हमें वैल्यू दी होती है वो डिवाइड बाय टोटल। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल, मल्टीप्लाई में परसेंटेज निकालना होता है तो मल्टीप्लाई में 100। ओके, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है फॉर्मूला है परसेंटेज को निकालने का। आगे चलते हैं हम। अनिल और यहाँ इस साइड का है सुनील। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दिया है 375 जितने उन्होंने हमें नंबर दिए हैं वो लिख लेंगे, डिवाइड में टोटल कितने में से नंबर आए हैं 500 में से। परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। इस साइड हम सुनील का भी लिख लेते हैं, कितना दिया 420 नंबर आए हैं इनको और कितने में से स्कोर किए हैं इन्होंने 600 में से स्कोर किए हैं, मल्टीप्लाई में 100। ओके, कट कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया। 5 की टेबल पर 35 कितने पर आता है 7 पर, फिर 5 पर, तो कितना आ गया ये 75 क्या हो रहा है ये, एक सेकेंड, कितना आ गया 75%। 2 0 से 2 0 कट गई, 6 की टेबल पर कितने पर कट गया 70 पर, तो कितना आ गया ये 70%। ओके, हैंस तो क्या आ गया, अनिल की परफॉर्मेंस बेटर है सुनील से। अनिल की परफॉर्मेंस बेटर है किससे, सुनील से। ये तो सिंपल सा मेथड। इसके सोल्यूशन पर चलते हैं। आउट ऑफ 500 मार्क्स कितने ऑब्टेन किया है 375, आउट ऑफ 1 मार्क्स ऑब्टेन बाय अनिल कितना, इतना, आउट ऑफ इतने में से इतने मार्क्स ऑब्टेन किया आउट ऑफ 100 में से, तो 100 के साथ क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया और 75 हमारे पास क्या आ गया परसेंटेज आ गया। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। आउट ऑफ 600 में से सुनील ने कितने ऑब्टेन किए 420, आउट ऑफ 1 मार्क्स ऑब्टेन बाय सुनील इतना,
और आउट ऑफ 100 में से मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 70%. Anil secured 75 marks and Sunil secured 70% marks. Hence, Anil's performance is better than Sunil. नेक्स्ट पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7th. A school has 1800 students on its roll. 40% of whom are girls and how many boys are they? Okay. 1800 students and total number of students 1800. ओके. अब उसमें से कुछ बॉयज़ भी होंगे, कुछ गर्ल्स भी होंगी. उन्होंने बता दिया 40% क्या है, गर्ल्स हैं, तो 40% निकालेंगे अब हम 1800 का. 1800 मल्टीप्लाई में 40, 0 से 0 कैंसिल आउट, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 ज़ा 32 और ये कितना आ गया 720 क्या आ गए हैं, गर्ल्स आ गई हैं हमारे पास. ठीक है. अब 720 गर्ल्स हैं. एक तरीका तो है इसको माइनस कर दो, नहीं तो आप 100 में से 40 को माइनस करेंगे तो कितना आता है 60. तो आप 60% इसका निकाल सकते हो और ये आई थिंक इजी मेथड है. 1800 में से सिंपली आप 720 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 0 और ये आ गया 8 और ये 0 और ये 1, तो 1080 क्या है, बॉयज़ है. ये सिंपल है. अब यहाँ पर 60 क्यों करना था, क्योंकि 100% कोई भी चीज़ अपने खुद में 100% होती है. तो 100 मान लिया, 100 में से 40% वो कह रहा है कि गर्ल्स हैं. अब 100 इसमें से माइनस करेंगे कितना बच गया 60%. अगर आप 1800 का देखें 60% तो कितना आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080 आ जाएगा. तो दोनों मेथड बता दिए आप. सिंपल आप 60% से भी कर सकते हो और गर्ल्स की परसेंटेज निकालने के बाद माइनस कर दो आप 1800 में से तो बॉयज़ का आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट पर चलते हैं हम. ये दिया हुआ सोल्यूशन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. So the question number 8 is a number is increased by 10% and then decreased by 10%. ओके. कोई नंबर है, हमें नहीं पता कितना है, तो हमने मान लेते हैं कि वो 100x कोई नंबर होगा और वो 10% इंक्रीज हो रहा है. इंक्रीज मतलब प्लस, तो इसका 10% निकालेंगे पहले, फिर हम ऐड कर देंगे. कितना आ गया 10x आ गया. ओके. तो 100x प्लस 10x इज इक्वल टू 110x. उसके बाद में कहता है देन, मतलब 110x का डिक्रीज हो जाता है बाय 10%. तो 1110 मल्टीप्लाई में 10 डिवाइड में 100. 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, कितना आ गया 11. डिक्रीज हुआ है. अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. कितने में से 110 में से 11 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 99. अब वो कहता है फाइंड द नेट. नेट मतलब शुरू से कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ, कितनी वैल्यू लेट की थी अपन ने, 100x लेट की थी ना, और उसमें से कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ है 90x, मतलब कितना 1. और इसका फॉर्मूला लिखें तो क्या आएगा, परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू डिक्रीज अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई में 100 ब्रैकेट के बाहर क्या परसेंटेज. ठीक है. ये इसका फॉर्मूला है. अब लिख भी सकते हो, बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते हो. अब माइनस किया तो ये x के फॉर्म में है, 1x आया है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 1x अपॉन में टोटल कितनी थी 100x, और परसेंटेज निकालना है तो क्या कर लेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया, x के साथ x कट के परसेंटेज निकालना है तो 1% हमारे पास वैल्यू आ गई. ठीक है. आप इसको सोल्यूशन देख सकते हो. लेट द नंबर 100. ओके.
इंक्रीज इन द नंबर 10%, इंक्रीज नंबर कितना हो गया, इतना परसेंटेज निकाली तो हमने ऐड कर दिया, अब 110 आ गया। नाउ डिक्रीज इतने से इतना कितना आ गया, 11 आ गया, इसको माइनस किया तो 99 आ गया। और 1 डिवाइडेड बाई 100, 20% निकालने के लिए 100x से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये फॉर्मूला है डिक्रीज परसेंटेज का। The price of sugar has risen by 20%. By how much percent must a housewife reduce her consumption of sugar so that the expenditure remains same? तो प्राइस शुगर का बढ़ गया है 10x कुछ होगा, ठीक है, मान लेते हैं हम, और 20% से बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, 120x हो गया। अब कहते हैं कि हाउ मच परसेंट, कितना परसेंट मस्ट बी हाउसवाइफ रिड्यूस, कंजप्शन को हाउसवाइफ कितना रिड्यूस करें कि जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, वो क्या रहे, सेम रहे, ठीक है। अब देखते हैं कि ये 100x ओरिजिनल वैल्यू थी और प्राइस बढ़ गया इतना, तो कितना बढ़ रहा है, 20x बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है, इतने से बढ़ रहा है, लेकिन खर्चा उसका कितना हो रहा है, 120 हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए, इनटू में 100, 0 से 0 कट गई, 10 और ये 6 और ये 5 और ये 3, तो 50 डिवाइड बाई 3, 50 डिवाइड बाई 3%, 50 डिवाइड बाई 3 मिक्स्ड फॉर्म में कर देंगे, इसको कितना आ जाएगा, 16, 2 डिवाइड बाई 3%, ओके। नेक्स्ट पर चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काफ़ी लेंथी करवाया हुआ, बट मैंने आपको सिंपल बताया, आप वैसे ही कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, एन alloy consists of 13 parts of copper, 7 parts of zinc and 5 parts of nickel. What is the percentage composition of alloy? ओके, ठीक, 13 पार्ट किसके, कॉपर के, और जिंक के 7, निकल के 5 पार्ट्स, ठीक है। टोटल कितना हो गया एलॉय, टोटल कितना होगा, 13 + 5 + 7, तो कितना आ जाएगा, 13 + 12 = 20। अब व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ अलॉय, मतलब टोटल का बताना है, कितना कितना सबका परसेंटेज आएगा। तो हम क्या करेंगे, 13 डिवाइड बाय जो टोटल वैल्यू है उसे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई में 100, तो 13 ये 4 पर कट गया, कितना आ गया, 52, ठीक है। नेक्स्ट कितना है, 5 डिवाइड बाई 25 इंटू में 100, 4 पर कट गया, कितना आ गया, 20, और ये कितना, 7, जिंक कितना, 7 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई में 100, तो 4 पर कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, 28%। अब कॉपर 13, निकल ये टोटल 52 आ गया टोटल, और 28 और 20%, 20%, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, an ore contains 18% of copper. How many kg of the ore are required to get 63 kg of copper? Okay, so let कर लेते हैं, total amount of ore is 100 kg, ठीक है। इसके अंदर से 18 kg क्या है, मतलब 18% इसका निकालेंगे तो 18 kg आ जाएगा। 18 kg क्या है, कॉपर की क्वांटिटी है। नाउ द कॉपर इज 18 kg, देन द ओर 100 kg. If the copper is 1 kg, then the ore is 100 divided by 18 kg. Okay. If copper is 63, then the ore, 1 second. If the copper is 63 kg, मतलब हमें
क्या है, पहले 1 kg की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, 100 डिवाइड बाई 18, अब 63 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 63, कैंसिल आउट कर देते हैं, कितने पे कटेगा ये 9 और ये 15, 9 7 जा 135 kg क्या आ गया ऑफ और कंटेन 63 kg ऑफ कॉपर, ठीक है। सो गाइस द 11th क्वेश्चन इज आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, एंड इसी के साथ हमारी 8.2 जो है वो कंप्लीट होती है, और आई होप आगे वाली जो रह गया अपनी 8.3 और 8.4 रह गई है वो आगे वाली वीडियोस में आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको सबसे पहले आपके पास वो वीडियो पहुंच जाए। और दूसरी बात, आप प्लीज़ इस चैनल को पूरा का पूरा सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। और आपको ये चैप्टर्स जो ICSE बोर्ड के हैं वो कहीं पर इस बुक के आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपकी बुक आपको पता चेंज होती रहती है, उसके क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं, आपको कंसेप्ट मिल जाएंगे यूट्यूब पर, बट आपको ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूरी की पूरी एक्सरसाइज यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये ऊपर ID दी हुई है, इस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो इस चैनल को सर्च करके और इसको सब्सक्राइब कर पाएँ और वीडियो से पढ़ पाएँ एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उस